नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। 1972 ईस्वी भारत का वह काल था जब भारत में नक्सलवादी आंदोलन का लगभग सफाया कर दिया गया। 72 से पहले ही 1969 में सीपीआई एमएल जो स्थापित हुआ था, ये यूं कहें सीपीआई माओवादी का पूर्व काल जो था, चारू मजुमदार ने एक स्लोगन दिया था, 75 मुक्ति का वर्ष बनने जा रहा है। लेकिन 72 में ही उनकी शहादत हो गई पुलिस के लॉकअप में। इसके बाद 75 में, जैसा शर्मा साहब ने कहा था, 75 में भयानक आंदोलन होता है भारत के अंदर, और इसका परिणाम होता है कि भारत की वह सत्ता जो पदस्थापित थी, इंदिरा गांधी, उसको हटा दिया जाता है। इतिहास एक बार फिर दोहराया खुद को, और 26 में 2026 में, जैसा कि अमित शाह ने कहा था, भारत से सीपीआई माओवादी को समाप्त कर देंगे। समाप्त हुआ नहीं हुआ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह मौजूद है। लेकिन 26 ही वह वर्ष है जब भारत की वह मजबूत मानी जाने वाली सत्ता, जो इंदिरा गांधी के काल के बाद अपने आप को मजबूत समझता था, संघी सरकार या भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थिर हो गई। लाखों युवा सड़क पर निकल आए, और जैन जी, जिसने कि हर नारे को क्रिएटिव तरीके से लागू किया, नारे लगाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हुआ और सत्ता हिल गई। ये परिवर्तन, मैंने कहा था कभी किसी वीडियो में, आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था, अगर हम इतिहास से नहीं सीखते तो इतिहास खुद को दोहराता है। सीपीआई माओवादी भी संभवतः इतिहास से नहीं सीखा, इसीलिए इतिहास एक बार फिर दोहराया। 72 में उनके महासचिव मारे गए थे, और 25 में भी इनके महासचिव मारे गए। वासव राज, जैन जी का आंदोलन भारत का वह विख्यात आंदोलन रहा जिसने कि अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई और अजय माने जाने वाली सत्ता, मोदी सत्ता को घुटनों पर ला दिया। यही कारण है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी 17 दिनों से भागे भागे फिर रहे हैं, संसद में आने के लिए तैयार नहीं है, चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं, अपने काले चेहरे। मेरे साथ है रामधार सिंह जी, पूर्व विधायक रहे। इन्होंने इन पूरी घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखा है। हम उनसे ही जानते हैं कि यह आंदोलन 26 में छात्र युवाओं ने मिलकर किया है। हम अजय माने जाने वाली मोदी सत्ता, जहाँ की जो कहते थे कि मेरे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया, अब अमित शाह के इस्तीफा लेने की बात चल रही है, और मोदी की इस्तीफा लेने की बात चल रही है। इन पूरे प्रकरण पर क्या देख पा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इसके साथ ही झारखंड में जितने छात्र आंदोलन चल रहा है, और उसमें भाजपा के लोग बंगाल से और बिहार से जा करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। सिंह, ये बहुत बहुत स्वागत है भूमि में आपका। आपने इन दिनों जो कुछ हुआ, बड़ी बारीकी से देखा है, आपने क्या महसूस किया, आपको क्या लगा आंदोलन के बारे में? जी, जैन जी देखिए, और जैन अल्फा भी, सीजेपी मैंने कॉकरोच जनता पार्टी जी, जंतर मंतर पर हुआ था। थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा इस बार। हाँ हाँ, तो सब अवधक मैं समझता हूँ आप सब बीमार है, लेकिन थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो अभी का क्या है कि जंतर मंतर पर जो किसान छात्र नौजवानों का जो आंदोलन हुआ, वो एक सही दिशा की ओर बढ़ रहा था, सही काम कर रहा, सही उसको स्लोगन था जो उसको सपोर्ट करना ही चाहिए था। जो लोग आगे आता है किसको किसको करना चाहिए। इसी बीच में वो लोग ये तो जरूर दिखा दिया, यह सरकार जिसमें इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा करवा के छोड़ के रख दिया, और कांग्रेस वाले भी घेराव मोदी के अथी में हुआ किया, वो भी एक ऐतिहासिक मामला है। फिर भी बात यह है कि अभी क्या हुआ है, जी इतना आगे बढ़ गया, तो हमारे
भारत तो एक स्वाधीन आजाद जनवादी देश नहीं है, इसलिए यहाँ दो खेमा में पूंजीपति बच गया है कारपोरेट घराना, और इसके बाद ये जो है दो खेमा में अभी भी पूंजीपति और कारपोरेट घराना भी भारत में बटा हुआ है। जैसे पूंजी पूंजी कारपोरेट घराना गुजरात वाला जो पूंजीपति है और चटियारो पूंजीपति, यह सत्ता के साथ है, बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ। इसके बाद जो इधर बच गया जो पूंजीपति टाटा बिरला और वगैरह जो पूंजीपति है, वो इन लोगों के साथ कांग्रेस से रिलेटेड है। इसलिए ये क्या किया, जैसे जैन जी आगे बढ़ गया, इसने एबीपी के नाम पर मैंने बीजेपी वालों ने आंदोलन करवा दिया वहां झारखंड में, कंपटीशन में करवाया कि हम ऐसे किए, वो किया है तो हम भी ऐसे करेंगे। हाँ, और इससे बाद ये आंदोलन जो है, इसमें है क्या कि अंत में जितना जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें सही लाइन और सही दिशा की ओर बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, अब क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी आप समझ रहे हैं जी जी, उनको हमको राय है, विचार है, अगर हमको सही बात हो तो हम कहेंगे कि आप ओपन फोरम के लोग जो काबिल पढ़े लिखे हैं उसके अंदर घुसाइए, लोक जनता पार्टी के साथ घुसाइए, झारखंड में भी घुसाइए, जी उसको भी जो गलत दिशा में बोले जा रहा है बीजेपी, उसको डाइवर्ट कीजिए। और जब तक कम्युनिस्ट आंदोलन में वो लोग नहीं घुसेगा, और जब तक कम्युनिस्ट लोग उस आंदोलन में नहीं घुसेगा, तब तक आपका सही दिशा में फ्लॉप कर देगा। यहाँ जितना भीड़ आप जुटा लेंगे, उससे कुछ होने जाना नहीं। कहीं जब एक लाइन चाहिए, रणनीति रण कौशल चाहिए, एक आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ेगा ना, कोई भी चीज में आइडियोलॉजी की तरह बढ़ता है ना। तो कांग्रेस का आइडियोलॉजी और भाजपा का आइडियोलॉजी में थोड़ा फर्क है, कुछ तो फर्क है नहीं। एक है नागनाथ, एक है सापनाथ, एक है डकैत, एक है चोर। डकैतवा क्या करता है कि मलबो ले जाता है और जानू मार देता है, लेकिन चोरवा की मलबा लेके चल जान नहीं मार, जान नहीं मार बख्श दे। जान पकड़ देता है। तो हम पहले तो डकैतवा से लड़ने के लिए हम तमाम कम्युनिस्ट जो तथाकथित कम्युनिस्ट लोग वो भी, और जितना ये विपक्षी पार्टी में एनडीए जिसको कहते हैं, उसको मजबूती के साथ एकताबद्ध होना पड़ेगा। एनडीए, इंडिया ने ये भाई बीजेपी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जी इंडिया गठबंधन गलती हो गया, कहीं कहीं भुला जाएगा। कोई बात नहीं, वो फिनिश हो गया। हाँ, तो इंडिया गठबंधन को जितने छोटे मोटे दल हैं या तमाम दल हैं, उसको एकताबद्ध होकर के एक नेतृत्व में अपने लाइन है, उनको तो अपना लाइन है, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके चुनना चाहिए। आना चाहिए। और तब आपको यहाँ जो हिटलर शाही चल रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, इसको आप गिरा सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अच्छा, ये रमदास सिंह जी जो बताइए थे, बीजेपी का जन्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने भारत के युवाओं को जो बेरोजगार है और जो इस सरकार की नीतियों के तहत ही बेरोजगार है, उसको उनकी संज्ञा कॉकरोच और पैरासाइट से दिया था, मतलब परजीवी। इसको आप किस रूप में देख पाते हैं? देखिए, अभी हमने कहा दो खेमा है पूंजीपतियों को देश में, जो कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी ट्रेडिशन है। अच्छा, सब एक मत में नहीं रहते, कोई गरीबों के पक्ष में रहते हैं, कोई पब्लिक कहते हैं, कि किस कहते हैं। ये जो सूचकांक जो है, उन्हीं लोग के पक्ष में है जो आज कर्पूर घराना जो है, पुजीवानी घराना जो है, उसके ही पक्ष में थे। और कुछ परिकतिवादी जो जज हैं, वो इनके पक्ष में है। तो वहां भी दुख है, वहां कि बोल करके तो गलती कर दिया, जो आंदोलन बढ़ गया। अगर ऐसा नहीं बोलता तो मौका भी नहीं मिलता। मौका क्या है, तलाश में हर कोई रहता है। तो कांग्रेस जनता पार्टी बना कर कर दी। एक मैंने कार्टून देखा था जिसमें कि नरेंद्र मोदी जो है सीजेआई सूर्यकांत गर्दन पकड़े हुए है और बोल रहा है कि तुमने क्यों बोला कॉकरोच पैरासाइट से। तो इस तरह की चीजें भी अभी जो अगर ये लोग एक नहीं होगा, इंडिया गठबंधन, कम्युनिस्ट लोग तथाकथित कम्युनिस्ट में कहते हैं, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट लोग आकर के घुसना चाहिए,
दोनों आंदोलन में। जो अधिक आंदोलन झारखंड में चल रहा है एबीपी का, उसमें भी, और अधिक जंतर मंतर वाला भी आंदोलन में इनको फंस करके लाइन देना चाहिए अपना। ठीक है, तो आप आगे मत बढ़ो, लेकिन भाषण में तो कुछ बोलो, तो अपनी बात बोलो ना कि हमको क्या करना है, इसको कैसे हटाना है। तो उसमें घुस है, नहीं तो क्या करेगा ना। अंत में ये जो इंडिया गठबंधन है, उसमें बहुत से ऐसे लीडर हैं जो पैसा लेके हट जाएंगे। जी। पैसा लेंगे, बाहर मतलब पैसा ले देगा बीजेपी और कांग्रेस करना, इनको बैठा देगा, मुंह चुप कर देगा, नहीं तो जेल में बंद करेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है अपने देश के अंदर में, हाँ, और एक तो कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, मतलब दो औद्योगिक घराना, कारपोरेट घराना जो है, दोनों को लीड कर रहा है। दोनों को लीड आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, लीड कर रहा है। अच्छा। अच्छा, मुझे एक सवाल रहेगा। आप तो लंबा अनुभव देखे हैं जीवन का और राजनीतिक में समझे हैं। 75 में भी इस तरह का मूवमेंट हुआ था, 1975 में, इसमें की जेपी मूवमेंट जो कहा जाता है, और उस मूवमेंट के पहले नक्सलवादी मूवमेंट 72 में खत्म हो जाता है। उसके लिए महासचिव मारे जाते हैं, जो कि स्लोगन दिए थे कि 75 में विशाल जनभार पैदा होगा, जिसको वो देख लिए थे। इस बार भी आपको जब मूवमेंट चल रहा था, किसान मूवमेंट चला, उसके बाद आपको सीजेपी का मूवमेंट चला, इसके ठीक पहले जो है आपको सीपीआई माओवादी के जो महासचिव थे बसवराज 25 में, वो मारे जाते हैं 21 मई 25 को। और इसके बाद बहुत सारे गद्दार पैदा होते हैं जो भाग जाते हैं पार्टी छोड़ छोड़ करके, और पार्टी पूरी कमजोर हो जाती है। नहीं लगता है आपको कि क्रांतिकारी ताकतें जो है इन मौका पर, जब जनता की जरूरत उसको होती है, बड़े मसले पर पार्टी कमजोर हो जाती है? पार्टी कमजोर नहीं हो जाती है, ठीक है, कुछ नेता हमारे मारे गए, बड़े बड़े नेता मारे गए, उसमें थोड़ा घाटा हुआ आइडियोलॉजिकली, लेकिन वैसे संगठनात्मक हम कमजोर नहीं है। तो कहा था पहले भी कि वो लोग पीछे, जब दुश्मन आगे बढ़ता है दोस्त बना के, यहाँ पीछे हटते हैं, कदम आगे तो कदम पीछे की रणनीति अख्तियार करते हैं। तो उस स्थिति में वहाँ वो लोग कर रहा है। लेकिन नेता को चले जाने से आइडियोलॉजी थोड़ा सा देश दुनिया के रणनीतिगत कौशल में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो वो लोग, कुछ लोग और है जो ठीक कर रहे हैं, ठीक करेंगे, कर रहे हैं, हम तो सबके भेद को है नहीं, ठीक करेंगे। लेकिन इस स्थिति में वो कमजोर हम नहीं कहेंगे कि दुनिया में जाओ, जब लड़िएगा तो मरिएगा, वो मारिएगा, अगर दुश्मन से टकराहट है हर तरह से तो होगा। लेकिन माओवादी लोग कमजोर नहीं हुआ है। अगर किसी को कोई भरम है सत्ता वाले को, तो गलत भरम है, लेकिन इसको माओवादियों से संपर्क बनाना चाहिए। संपर्क बनावे कौन? सब, जैसे कमिंतांग के साथ माओ सेतुंग ने चीन में मोर्चा बनाया था, यहाँ तो मोर्चा उन्होंने बनाई, इसलिए भी मोर्चा नहीं है। ये कांग्रेस भी अंति माओवादी है, और वो तो है ही है, बीजेपी तो है। तो ही है। इन लोगों को भी कोई लीडर उस तरह से नहीं माओवाद लगता, ताकि पहले तो वही लड़ रहा था जो कौन कर्मा मिलकर हाँ, महेंद्र शर्मा वगैरह, कर्मा वगैरह सलवा जुलूम किया है। सलवा जुलूम का ठीक है तो बनाया था, तो वो भी लड़ रहा था इसे, और ये भी वही लड़ रहे हैं। दोनों में तो कोई अंतर है नहीं सवाल। अच्छा, एक एक चीज हम बोलना चाहेंगे आपको। जैसे कि माओवादी बोलता है कि भारत अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक है। 47 के पहले तो समझवाती थी, भारत गुलाम है, ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम है, तो उसकी रणनीति अलग थी। भगत सिंह लड़ रहे थे, या फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद में साथी उनके थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे, कंकड़ गांधी भी थे। लेकिन 47 के बाद सरकार बोलती है आजाद हो गया भारत। आपने शुरुआत में ही इस बात का खंडन किया कि ऐसा नहीं हुआ है। अब जैसे कि अभी हर बात पर आपको जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, ट्रंप के आगे झुकती जाती है। ट्रंप जो बोलता है सो करता है। प्रतीकात्मक तौर पर ऐसा ही एक दृश्य प्रस्तुत हुआ था, जिसमें कि भारत जो अप्रवासी भारतीय अमेरिका में थे अवैध रूप से, उनको जंजीर में, पैर में जंजीर, कमर में जंजीर, हाथ में जंजीर बांध करके लाकर पटक दिया गया था। जी, पटक दिया गया, कार्गो विमान में भरकर, मालगाड़ी विमान में भरकर। तो क्या लगता है कि भारत एक बार फिर से गुलाम हो गया है, या फिर बहुत सारे देशों में गुलाम हो गया अर्धोपनिवेश से? क्या लगता है? इसमें गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन भारत अर्ध उपनिवेश अर्ध सामंती देश तो है,
इसलिए कि साम्राज्यवाद के नाग फांसे फंसा हुआ है, जी विदेशी साम्राज्यवाद के नाग फांसे फंसा हुआ है, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट धर्म वो विदेशी जो हिटलर है, जो ट्रम्प, उसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भारत में जो सरकार चल रही है, देखने में तो लगता है मोदी सरकार का काम कर रही है, लेकिन ये सब तमाम आंदोलन और चीजों को देखते हुए और जो दमन चल रहा है उसका धारा देखते हुए कुछ लोग बता रहे हैं कि भारत को असल मोसाद और सीआईए चला रहा है। ये कितना सच लगता है आपको? भारत को मुसाद तो हम नहीं कहेंगे, सीआई के बारे में तो कहा था। जी सीआईए इन लोगों को डायरेक्ट करता है, मौके मौके पर जो उसको घाटा होने लगता है, सीआई डायरेक्ट करता है, निश्चित करता है। जी सीआई जितना जो ये कानून बन रहा है कॉर्पोरेट घराना के कहने पर और सीआई की तरह भारत में जो भी कानून नरेंद्र मोदी अमित शाह क्यों बुझाता है, वो वही बनवा रहा है। WTO किसने बनाया, किसका है? जी WTO तो अमेरिका की, अमेरिका का ही। और सब तो कब्जा कर लिया, वो अपने पास रख गया। WTO का मतलब सब आपको संविधान को भी पकड़ कर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में जब आंदोलन चल रहा है जैन जी का या और तमाम लोगों का मुंह में किसान भी मुंह में उतर गए हैं। अभी अभी कल खबर आई थी कि गाड़ी वाले ड्राइवर्स जो है वो भी सड़क पर उतर गए हैं। तो लग रहा है कि मतलब इन लोगों को दिशा मिलनी चाहिए और सरकार को जो है डेमोलाइज या उसको ही करना चाहिए ताकि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की परिस्थिति बिल्कुल सुदृढ़ है। अगर कम्युनिस्ट लोग, माओवादी लोग अगर बहुत इलाके फैले हुए होता तो उस कंट्रोल इसको कंट्रोल करता तो सभी लोग, जनता तो सब उसके पीछे भी चल जाती है। अभी परिस्थितियां क्रांतिकारी परिस्थिति भारत में है, उसमें धक्का देने में सवाल है। इसलिए कहा कि कम्युनिस्टों को जाना चाहिए, माओवादियों को उसके अंदर जाना चाहिए, ओपन फायर को भेजना चाहिए, ताकि ये लोग को अंत में कई जगह ले जाकर छोड़ दें। छोड़ ये आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें अच्छे लोग तो हैं ही, लेकिन इसमें माओवादियों को भी पहल लेना चाहिए ताकि इस आंदोलन का एक सही दिशा निर्देश दिया जा सके। क्योंकि जैसा कि कांग्रेस भी है और जैसा भाजपा, दोनों नीतियों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस चली आती है तो भी समस्याएं वही रहेगी। माओवादियों को इस सवाल को धक्का दे करके इसमें कदमी लेकर के इसको जो है सही रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। समझता आप नहीं करना चाह रहे हैं। एक जरूरत है, इसलिए कि ये लोग जाके बीच में, थोड़े लोग तो दिशा विहीन है, जी ये तो पूंजीवादी नेता है। हाँ, पैसा लेकर कभी भाग पैसा जाएगा। पैसा के साथ साथ जो पूंजीपति, दूसरा जो पूंजीपति जिसको सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस को, वो पूंजीपति जो कहेगा वही करेगा, जी जैसे ही कर रहा है वैसे करेगा। तो सही दिशा अगर कोई दे सकता है तो माओवादी लोग दे सकता है। सही दिशा के नीति कौशल में को आगे बढ़ा सकता है, आगे क्या करना है, ये लोग बीच में छोड़ देगा और पैसा तो लेता ही लेता है, और वो आंदोलन कराता है, फिर सोचेगा कुछ मिलेगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कहा इन्होंने है। और इसको जो कोई भी आंदोलन कर रहे हैं या जो कोई इसको वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीज गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और क्या कुछ कर सकते हैं इस पर अपना एक राय और एक बात है, जी अगर ये आंदोलन में कम्युनिस्ट लोग नहीं हिस्सा लेंगे, क्रांतिकारी लोग, वो लोग तो कैपेसिटी जितना है हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ले लेते, ये क्या करेगा ना कि अंत में सारा जिस देखिए उधर झारखंड में कुछ इसके कंपटीशन में आंदोलन शुरू करवाया, अंत में इस सब लोग को क्या करेगा, इमरजेंसी लगा देंगे अच्छा और इमरजेंसी लगा करके सबको जेल में बंद कर, और जेल में बंद करके पार्लियामेंट भंग करके 5 बरस 10 बरस जेल में रखेगा और बाकी वोट का सिस्टम खत्म कर देगा, बहुत बड़ी बात कहा आपने। चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करने की समाप्त कर देगा, संविधान को बदल देंगे, बदल दें। बार बार इसकी घोषणा भी लोग कर रहे हैं खत्म कर देगा ये। इसलिए आपको कभी भी अब वोट देने का अधिकार कुछ लोगों को रह जाएगा, सब लोग नहीं। जैसे पूरी के शंकराचार्य ने क्या कहा था, भारत में सभी या भारत सभी हिंदुओं का नहीं है, तो कौन हिंदू को है, जो वर्ण व्यवस्था मानता है, और यह संविधान हिंदू विरोधी, इसको बदल देना चाहिए। आरके आरके मालकानी एक लीडर था आरएसएस का, न्यूयॉर्क टाइम में अच्छी दिया था 24 जनवरी 1993 को स्टेटमेंट कि भारत इस देश में
शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, हम्म, इसलिए उसको खत्म करना चाहिए। शिक्षा की जरूरत नहीं है, इसी आधार पर भी चल रहा है। इसी आधार पर लाखों स्कूल को बंद कर बंद कर दिया है। दिया, लाखों को फैक्ट्रियां बंद कर दिया। जी, नहीं तो क्या गांधी ने कहा था 24 जनवरी 19 की डाल दी, तो बड़ी बात है, कहा था। बहुत सही बात है। और उसी पर ही चल रहा है। तो आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे आपका हम देखते हुए। तो आपने देखा इन्होंने इस तरह से चीजों को रखा है, और इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और मेंबरशिप अगर लेना चाहें अगर तो जरूर लें। उससे ही मुझे ऊर्जा मिलती है, उससे ही मुझे काम करने की में मदद मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर